हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज है फ्रेंड 3 जून 2020। तो 3 जून 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग पाए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना जो है 29वां नंबर का राज्य बना था, ठीक है ना। उस टाइम पर 29वां नंबर का राज्य बना था, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास टोटल 28 राज्य है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या जम्मू एंड कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 को अलग होकर राज्य से अलग होकर जो है यूनियन टेरिटरीज में शामिल हो गया था, इसीलिए अभी हमारे पास 28 राज्य रह गए, ठीक है ना। तो बात हम तेलंगाना की कर रहे थे। तेलंगाना के फर्स्ट सीएम कौन थे? तो फर्स्ट सीएम जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, उस फर्स्ट सीएम भी वही हैं के चंद्रशेखर राव, ठीक है ना। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर थे एएसएल नरसिम्हा। कौन थे? एएसएल नरसिम्हा, ठीक है ना। तो बात हम तेलंगाना की करें, तेलंगाना की जो कैपिटल वो हैदराबाद और यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव और यहाँ गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और इसका एरिया 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर। और तेलंगाना में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 और यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें वो है 17। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो मैंने यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 जनवरी 2014 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे मैंने 2 इंटरनेट पे अलग अलग जगह सर्च किया है, जहाँ पे मुझे एक जगह पे 2 जून 2014 मिला तेलंगाना का स्थापना दिवस, और एक जगह मुझे 2 जनवरी 2014 मिला। तो ये 2 वेरी कर रहे हैं यहाँ पर डेट। तो मैं इसको और भी थोड़ा डिटेल में स्टडी करके इसको कंफर्म करके आपको मैं बता दूंगा। और आप यदि आपको अच्छे से पता है कि कौन सा सही इन दोनों में से डेट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी कोविड-19 पर एक बुक लिखा गया है जिसका नाम है बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक। और इसके राइटर कौन है? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा आप सभी को पता पूरे दुनिया में फैला हुआ है। तो इस बुक के बारे में यदि आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाना अनिवार्य है। तो इसका राइटर कौन है? तो इसका राइटर है मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बुक लिखा गया है ये लिखा क्यों गया है, ठीक है ना। तो कोविड-19 क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी और उसकी उत्पत्ति हुई कैसी थी और ये दुनिया में फैला कैसा था, तो इन सभी चीजों को जो है इसमें कवर किया गया है, ठीक है ना, इस बुक में। तो इसका बुक का नाम और इसे क्यों लॉन्च किया गया था, इसके राइटर का नाम, आपको सब कुछ सही तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 175 करोड़ की मंजूरी दी है, ठीक है ना। तो अभी जो है भारत सरकार ने मेघालय को जो है 175 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दे दी है, ठीक है ना। ये जल जीवन मिशन क्या है आपको मैंने कल भी बताया था। तो जल जीवन मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है शुद्ध पेयजल घर घर तक जो है उनका कनेक्शन पहुंचाना। तो 175 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार ने मेघालय को दिए थे। और कल मैंने आपको बताया 445 करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ को दिए थे भारत सरकार ने, राइट। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो किरण रज्जू ने जो है खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया था, ठीक है ना। और ये जो खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम है इसमें ऑनलाइन एथलीटों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया ई पाठशाला का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो एक जो है धावक थे। बॉबी मोरो एक क्या थे? धावक थे। और इनका पूरा नाम क्या था? बॉबी जो मोरो, ठीक है ना। और इनका नाम आपको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि 1956 मेलबर्न ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जो इन्होंने जीता था। तो इसीलिए आपको ये नाम बॉबी जो मोरो आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में नया AESI का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संजीव घुरेटिया को जो है AESI का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पर AESI का फुल फॉर्म क्या है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या है? एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाइफ सेविंग तकनीक के समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसने CTAP लॉन्च किया है? तो WHO ने जो है लाइफ सेविंग तकनीक को समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए CTAP लॉन्च किया। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये CTAP क्या होता है ना? तो CTAP क्या है? फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। क्या है? कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल, ठीक है ना? और इसको जो लॉन्च क्यों किया गया फ्रेंड? तो जब दुनिया में कोई भी बड़ा बीमारी या महामारी फैलता है तो बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाता है, बहुत सारे नए नए दवाइयों को डेवलप किया जाता है, और इन सभी टेक्नोलॉजी को, दवाई को सभी लोगों तक, सभी देश, सभी कंट्रियों तक समान रूप से पहुंचाने के लिए CTAP लॉन्च किया गया है। और बात हम WHO की कर रहे हैं, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, और WHO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। और जिनेवा का स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड कौन है? टेड्रोस अधानम। और यहाँ पर एक मैं रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना? WHO की जो है अभी अमेरिका ने मेंबरशिप छोड़ दी थी, आपको मैंने कल ही बताया था। और क्यों छोड़ी थी? तो क्योंकि WHO पे ही अमेरिका आरोप लगा रहा है कि जो कोरोना वायरस इतना ज्यादा फैलने का जो रीजन है WHO है, और दूसरा लगा रहा है चाइना पे, ठीक है ना? और अमेरिका भी जो ओपन स्काई ट्रीटी से भी अलग होने का घोषणा किया था। ये ओपन स्काई ट्रीटी क्या है? इसमें क्या 35 देश शामिल हैं, और ये देश जो है एक दूसरे पे नजर रख सकते हैं बिना किसी वेपन्स के, ठीक है ना? और अमेरिका ने अपने जितने भी स्टॉक एजेंसी है उसमें जितने भी चाइनीज कंपनी है उन सभी को डिलिस्ट करने की घोषणा किया है, और साथ में ये भी घोषणा किया है कि अब किसी भी नई चीनी कंपनी को शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार में शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है शराब पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा कर दिया है। 2 रुपए से लेकर 50 रुपए तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, और इनसे जो भी अमाउंट इकट्ठा होगा उसे पंजाब गवर्नमेंट कोविड-19 के इलाज पर लगाएगा। और इससे पहले उड़ीसा ने एडिशनल कोविड-19 फीस लगाया था शराब पर, राइट? और बात हम पंजाब की कर रहे थे, पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुई थथी, और इसका कैपिटल है चंडीगढ़, और इसके CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इसके गवर्नर है VP सिंह बदनौर, और इसका एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 22, और यहाँ पर लोकसभा सीटें वो है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने MSMES सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी ने MSMES सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या है? काफी ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर चैंपियन का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि कई बार चैंपियंस का, यहाँ पे देखिए चैंपियंस पोर्टल की बात हो रही है, चैंपियंस का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के लिए नए सचिव कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी जो है इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बन गए। और प्रेजेंट टाइम पे इस्पात मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो वो बने RK चतुर्वेदी, ठीक है ना? तो और भी कई मंत्रालय के जो नए सचिव बने उन सभी के बारे में आपको एक बार मैं बता देता हूं। तो सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? गिरधर अरमाने। महिला एवं विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? अजय तिर्की।
एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? अरविंद कुमार सिंह। और सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने हैं मनोज आहूजा। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फाइल ट्रांसफर कंपनी ने दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो एक विट्रा सफर नाम का सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है ना, इसे जो है फाइल ट्रांसफर एक कंपनी है, इसे जो है अभी दूरसंचार विभाग द्वारा प्रतिबंध किया गया है, ठीक है ना। एक कंपनी है जिसका नाम है दूस इंटरनेट वेस्ट कंपनी, ठीक है ना। ये जो विट्रा सफर जो है अभी दूरसंचार के द्वारा बैन किया गया है, ठीक है ना, विट्रा सफर। क्योंकि इसे बैन क्यों किया है? क्योंकि इससे आपके जो पर्सनल डाटा है उससे लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इसी वजह से जो है ये जो फाइल ट्रांसफर, एक तरह का ये फाइल ट्रांसफर है, विट्रा सफर क्या है? एक तरह का फाइल ट्रांसफर है, इसे अभी दूरसंचार विभाग द्वारा जो है प्रतिबंध कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो दिल्ली में जो है रेलवे ने जो है कोविड-19 रोगियों के लिए पहला आइसोलेशन कोच लगा दिया है, ठीक है ना। तो हम बात दिल्ली की कर रहे हैं। तो दिल्ली की स्थापना हुई थी 9 मई 1905 ईस्वी को और इसकी कैपिटल है दिल्ली। वहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल और वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। और वहाँ का एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11, लोकसभा की सीटें हैं 7। और प्रेजेंट टाइम पे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मिथाई। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, आपको मैं सही से एक बार पढ़ के बता देता हूं कि हाल ही में किसने अल्टा स्वास्थ्य नामक कीटाणु शोधक को लॉन्च किया है या बनाया होगा, ठीक है ना। तो डीआरडीओ ने ये कीटाणु शोधक नाम का जो स्वास्थ्य जो है कीटाणु शोधक बनाया है। और इसे क्यों बनाया फ्रेंड? तो कीटाणु शोधक एक इकाई है जिसका यूज किया जाएगा डॉक्टरों के पीपीई किट को कीटाणु रहित करने के लिए, और डॉक्टर जो अपने डॉक्टरिंग करते समय जो है जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करते हैं उन सभी को कीटाणु रहित करने के लिए इसे यूज किया जाएगा, ठीक है ना। बात हम डीआरडीओ की कर रहे हैं। डीआरडीओ फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुई थी। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसका इंग्लिश में बात करें स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हवाई यात्रा के लिए किसके आईआईटी छात्रों ने संपर्क रहित मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के जो स्टूडेंट है वो हवाई यात्रा को वो संपर्क रहित एक मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया। इसमें क्या है कि हवाई यात्रा करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी को कॉन्टैक्टलेस बनाने के लिए आईआईटी गुवाहाटी जो भी स्टूडेंट्स हैं इन्होंने संपर्क रहित मोबाइल ऐप का लॉन्च किया है। तो आज करंट अफेयर में यही था। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन पे, जो आपसे मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो रविशंकर प्रसाद ने जो है राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में फसाई का नया कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जो भी इसका सही आंसर है उसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। तो आज की वीडियो का अपडेट फ्रेंड्स यही था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।